एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें एपिसोड 1 का एंडिंग सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं जोंगू वॉन अपने टैटू की वजह से काफी परेशान हो रहा था। मगर जैसे ही जोंगू वॉन दोदो ही के हाथों पर अपने टैटू को देखता है, वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। हालांकि दोदो ही खुद भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, और हमने एपिसोड 1 में देखा था उस टैटू की वजह से उन दोनों के सराउंडिंग का टाइम मानो जैसे स्लो हो गया। और ये सारी बातें देखकर दोदो ही कुछ समझ नहीं पाती और वो बेहोश हो जाती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां दोदो ही पिछले 5 घंटों से बेहोशी की हालत में थी। होश में आने पर उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि वो काफी टाइम से बेहोश थी। फिर डीमन यानी जोंगू वॉन को अपने सामने देखकर दोदो ही चौंक जाती है और जोंगू वॉन से पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जिस पर जोंगू वॉन बताता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और वो अपने टैटू के लिए बहुत परेशान है, जो अब दोदो ही के हाथों पर है। अब जैसे ही दोदो ही की सेक्रेटरी डॉक्टर को बुलाने जाती है, जोंगू वॉन दोदो ही को अपने टैटू के बारे में बताता है। वो उससे कहता है उसे नहीं पता, लेकिन किसी तरह से उसका टैटू दोदो ही के हाथों पर ट्रांसफर हो चुका है। फिर दोदो ही उसे किलर के बारे में पूछती है, जिस पर जोंगू वॉन बताता है कि उसने ऑलरेडी पुलिस को किलर का स्केच दे दिया है। अब उस टैटू के कारण दोदो ही भी परेशान हो जाती है और किसी तरह से उस टैटू को मिटाने की कोशिश करती है। ये देख जोंगू वॉन उसे समझाता है कि उसे उस टैटू से कुछ भी नहीं करना और वो उस टैटू के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करे। लेकिन दोदो ही गुस्से में टैटू को मिटाने के लिए रूम से बाहर जाने लगती है। फिर जोंगू वॉन हाथ पकड़कर दोदो ही को बाहर जाने से रोकता है, जिस पर दोदो ही उसे हाथ छोड़ने के लिए कहती है और जोंगू वॉन नहीं मानता। ये देख दोदो ही जोंगू वॉन को मारने की कोशिश करती है, पर जोंगू वॉन अपने जादू से दोदो ही के हाथ को रोक देता है। ये देख कर दोदो ही काफी हैरान हो जाती है और उसका हाथ मनो हवा में ही रुक जाता है। फिर जैसे ही जोंगू वॉन दोदो ही का हाथ छोड़ता है, मैजिक का असर खत्म हो जाता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ जाता है। अब डीमन यानी जोंगू वॉन समझ चुका था कि टैटू के ट्रांसफर होने के कारण अब उसे अपनी पावर्स को यूज करने के लिए दोदो ही का हाथ पकड़ना होगा। इसका मतलब अब दोदो ही के बिना डीमन की पावर्स इनकम्प्लीट हो गई थी। अगले ही पल सेक्रेटरी डॉक्टर को लेकर आती है। फिर डॉक्टर चेकअप करने के बाद दोदो ही को हॉस्पिटल से जाने की परमिशन दे देते हैं। फिर हमें डिटेक्टिव पार्क को दिखाया जाता है, जो दोदो ही का स्टेटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल में आए थे। अब डिटेक्टिव पार्क दोदो ही से कहते हैं कि वो उस हमलावर को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। फिर जोंगू वॉन हॉस्पिटल से जाने लगता है, मगर जाते जाते जोंगू वॉन दोदो ही को वार्न करता है, चाहे कुछ भी हो जाए दोदो ही उसके टैटू से दूर रहे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम जोंगू वॉन को उसके ऑफिस में देखते हैं, जो अभी भी टैटू के ना होने के कारण टेंशन में था। फिर उसके ऑफिस का बटलर जोंगू वॉन से उसके परेशान होने का कारण पूछता है। हालांकि जोंगू वॉन उसे कुछ बताता नहीं, फिर भी बटलर नोटिस करता है कि जोंगू वॉन का टैटू उसके हाथ पर नहीं है और उसे कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि जोंगू वॉन उसके टैटू की वजह से ही परेशान है। अब बटलर चेक करने के लिए वहां रखे एक किटल में से जोंगू वॉन पर पानी फेंकता है। अब बिना टैटू के जोंगू वॉन अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाता और वो पानी उसी पर गिर जाता है। ये देखकर बटलर समझ जाता है कि उसके बॉस ने यानी जोंगू वॉन ने टैटू के साथ साथ अपनी पावर्स को भी खो दी है। फिर जोंगू वॉन गुस्से में वहां से जाने लगता है और बटलर के पूछने पर वो उसे बताता है कि उसके एक विक्टिम का कॉन्ट्रैक्ट आज पूरा होने वाला है और उसे उसकी आत्मा को कॉन्ट्रैक्ट के तहत हेल में भेजना होगा। अब बटलर जोंगू वॉन से सवाल करता है कि बिना पावर्स के वो उस विक्टिम की आत्मा को हेल में कैसे भेजेगा। उसकी बात को जोंगू वॉन ये कहकर टाल देता है कि वो इस काम को पिछले 200 सालों से कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ये देख पाते हैं कि सच में जोंगू वॉन बिना अपने पावर्स के उस आदमी का सामना नहीं कर पाता, क्योंकि वो आदमी एक रेसलर होता है और उसके साथ ही पहलवान दोस्त जोंगू वॉन पर भारी पड़ने लगते हैं। ये देख जोंगू वॉन उस रेसलर को उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट देता है और एक खिड़की से कूद जाता है और फिर जाने से पहले वो उस आदमी से कहता है कि वो अगली बार जरूर उसकी आत्मा को हेल में भेज देगा। यहाँ से सीन दोदो ही पर शिफ्ट होता है, जो अभी भी जोंगू वॉन के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी सेक्रेटरी दोदो ही के हाथ पर बने उस टैटू के बारे में पूछती है, जिस पर दोदो ही बताती है कि उसने रात को ड्रिंक किया हुआ था, इसलिए उसे टैटू के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं है। फिर दोदो ही को याद आता है कि उस किलर ने कार में मिस जू सोक का जिक्र किया था, इसलिए वो मिस जू सोक से मिलने के लिए जाती है। इस बीच हम देखते हैं पुलिस ने जोंगू वॉन की हेल्प से उस किलर का स्केच बना लिया था, मगर दूसरी ओर हमें किलर के नजरिए से दिखाया जाता है कि वो अपने हर विक्टिम पर भेस बदलकर हमला करता है और उन्हें मार देता है। फिर हम दोदो ही और मिस जू सोक को देखते हैं, जो बात कर रहे थे। मिस जू सोक दोदो ही पर हुए इस अटैक के कारण उसकी मदद करना चाहती थी, पर दोदो ही उनकी मदद लेने से मना कर देती है और ये कहती है कि वो इस मैटर को खुद ही हैंडल कर लेगी। फिर दोदो ही मिस जूसोक से एक सवाल करती है कि क्या मिस जूसोक दोदो ही से कुछ छुपा रही है, जिस पर मिस जूसोक ये कहती है कि उन्होंने आज तक दोदो ही से किसी भी बात को नहीं छुपाया। अब क्योंकि दोदो ही मिस जूसोक की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए वो उनकी बात मान लेती है।
फिर कुछ देर बाद वहां पर मिस जूसॉफ का भतीजा यानी सोखू आ जाता है और उनसे अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स बताकर वो दोदोही के साथ ही निकलने लगता है। अब क्योंकि सोखू दोदोही को पसंद करता था, इसलिए अपनी कार होते हुए भी बस कुछ पल दोदोही के साथ बिताने के लिए वो दोदोही को लिफ्ट मांगता है, जिस पर दोदोही भी मान जाती है। अगले सीन में हम जोंगू वॉन को देखते हैं, जिसने अपने बटलर को दोदोही की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। अब मिस्टर पार्क उसे बताते हैं 17 साल पहले दोदोही ने अपने माँ बाप को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था, जिसके बाद मिरेई ग्रुप की चेयरवुमन मिस जूसॉफ ने दोदोही को अडॉप्ट कर लिया और आज दोदोही मिरेई एफ&बी कंपनी की सीईओ है। अगले सीन में दोदोही की सेक्रेटरी उसे बताती है कि किसी ने जानबूझकर उनके प्रोडक्ट को बदनाम करने के लिए एक आर्टिकल पब्लिश किया है। फिर दोदोही अपने सेक्रेटरी से उस आर्टिकल के पब्लिशर का पता लगाने कहती है। फिर सेक्रेटरी दोदोही को बताती है ये काम मिराई अपैरल के सीईओ नोसू आन का है, जो दोदोही के सक्सेस से जेलस फील करती है। अब दोदोही नोसू आन को कन्फ्रंट करते हुए कहती है वो जानती है आर्टिकल उसी ने पब्लिश किया है। इस बात को सुनकर भी नोसू आन दोदोही से घमंड में बात करती है और कहती है बिना किसी प्रूफ के दोदोही कुछ नहीं कर सकती। फिर दोदोही कुछ तस्वीरों को नोसुआन को दिखाती है, जिसमें वो अपने पति पर एक दूसरे मर्द के साथ चीट कर रही थी। ये तस्वीरें देख नोसुआन डर गई थी और वो दोदोही से इन तस्वीरों को किसी और को ना दिखाने के लिए कहती है। फिर दोदोही एक कंडीशन पर अपना मुंह बंद रखने के लिए रेडी हो जाती है। वो नोसुआन से कहती है कि उसे उस आर्टिकल को बदलना होगा जो कि उसने दोदोही की इमेज खराब करने के लिए पब्लिश किया था। उसकी ये सारी बातें सुन ना चाहते हुए भी नोसुआन चेयरवुमन के डर से उस आर्टिकल को बदलने के लिए मान जाती है। उन दोनों की बातों के दौरान दोदोही को जोंगू वॉन का कॉल आता है, जो उसे अर्जेंट मिलने के लिए बुला रहा था। यहाँ से सीन मिस जूसॉफ पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो चर्च में फादर से कुछ कन्फेस कर रही थी और उनकी बातों से हम ये भी जान पाते हैं कि मिस जूसॉफ पक्का दोदोही से कुछ बात जरूर छिपा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम जोंगू वॉन के बटलर मिस्टर पार्क को देखते हैं, जो अपने पास की बातों को याद कर रहे थे। दरअसल कहानी की शुरुआत में हमें जिस मछुआरे को दिखाया गया था वो मिस्टर पार्क ही थे। उसके बाद दूसरे जन्म में मिस्टर पार्क एक होटल के ओनर थे और क्योंकि उन्हें होटल बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इसलिए उनकी परेशानी को दूर करने के लिए जोंगू वॉन यानी डीमन फिर से उनके पास आ जाता है। और जैसे ही वो मिस्टर पार्क को कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, उन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद आ जाती है कि कैसे जोंगू वॉन ने कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें फंसा लिया था। अब जब मिस्टर पार्क ये इन्हीं सब बातों को याद कर रहे थे, गायोंग धोखे से मिस्टर पार्क से जोंगू वॉन के पावर्स को खो जाने का सीक्रेट जान लेती है। दूसरी तरफ हम दोदोही को देखते हैं, जो जोंगू वॉन का इंतजार कर रही थी। फिर जोंगू वॉन को आता देख दोदोही फिर से उसके चार्म से इम्प्रेस हो जाती है। फिर जोंगू वॉन यानी हमारा हैंडसम डीमन दोदोही को कहीं पर ले जाने लगता है। कुछ देर बाद हम उसी रेसलर को देखते हैं जिसकी आत्मा को क्लेम करने जोंगू वॉन गया था, बट बिना पावर्स के वो अपना काम नहीं कर पाता, इसलिए अब वो दोदोही को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और फिर दोदोही का हाथ पकड़कर वो अपने टैटू की पावर को यूज करके उस आदमी की आत्मा को हेल भेज देता है। उस आदमी के मरते ही वो कॉन्ट्रैक्ट भी जल जाता है और उसकी जिंदगी का टाइमर भी जलकर गायब हो जाता है। अब ये सब देखकर दोदोही काफी डर गई थी, इसलिए डीमन उसे एक शांत जगह पर लेकर जाता है। दोदोही को लग रहा था शायद जोंगू वॉन उसे किस करने वाला है, लेकिन यहाँ पर जोंगू वॉन के दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही थी। जोंगू वॉन अपने टैटू को पाने के लिए वैसे ही कंडीशन को क्रिएट करता है जो उस रात थी जब उसने दोदोही की जान बचाई थी। वो दोदोही के साथ पानी में कूद जाता है और अपने टैटू को वापस पाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद टैटू उसके हाथ पर ट्रांसफर नहीं होता और वो दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। अब दोदोही जोंगू वॉन पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसे लग रहा था जोंगू वॉन उसे मारना चाहता है, लेकिन जोंगू वॉन कहता है वो बस अपने टैटू को वापस पाने की कोशिश कर रहा था। इस बात से गुस्सा होकर दोदोही एक टैक्सी में वहां से जाने लगती है और जोंगू वॉन गुस्से में अपनी कार में आकर बैठता है। फिर एपिसोड के लास्ट सीन में हम दोदोही को देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग के स्क्रीन पर उसी फाइनेंस हेड के मर्डर की न्यूज को देख रही थी जिसने दोदोही को कॉल किया था। इस दौरान हम उस किलर को देखते हैं जो बाइक पर तेजी से आकर दोदोही पर एसिड फेंकता है। एज व्यूअर हम देखते हैं कि एक अनजान शख्स ये सब कुछ करने के लिए उस किलर को गाइड कर रहा था, लेकिन किलर का प्लान तब फेल हो जाता है जब जोंगू वॉन वहां पर अचानक आ जाता है और फिर से दोदोही को उस किलर के अटैक से बचा लेता है। अब दोदोही जोंगू वॉन को देखकर शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसने फिर से दोदोही की जान बचा ली थी। और इसी के साथ हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हर कोई बस किसी न किसी तरह से दोदोही को मारना चाहता है। और इसी ट्विस्ट के साथ एपिसोड 2 का एंड हो जाता है।